नमस्ते। ऊर्जा संबंधित प्रश्न उत्तर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, हाउ कैन वन यूज हिज एनर्जी फॉर हायर पर्पसेस। पहले तो पता होना चाहिए कि जीवन का कोई हायर पर्पस है, क्योंकि आमतौर पर हम प्रकृति के उसी घेरे में ऊर्जा को घुमाते रहते हैं जहाँ पे प्रकृति हमको नचा रही है। लेकिन एक समय आता है जब हम लोग उस पुराने खेल से उब जाते हैं, हम दिखने लगता है कि ये दस फार एंड नो फर्दर। तब हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है कि क्या इसके परे भी कुछ है, क्या मनुष्य की सीमा के परे, हमारी बुद्धि के परे, हमारी समझ के परे, हमारी सोच के परे। और तब व्यक्ति टर्न होता है किसी न किसी रूप में स्पिरिचुअल सीकिंग की ओर। और फिर अल्टीमेटली सीकिंग बढ़ते बढ़ते, सीकिंग के समय वो किताबें पढ़ता है, लोगों से मिलता है, इधर उधर जाता है, लास्ट में एक पथ पकड़ता है और उस पर चलता है। तो हायर पर्पसेस की ओर ऊर्जा इसी प्रकार से टर्न होती है जब जो हमारे एम और मोटिव्स, ये दो चीज़ें हमारे ऊर्जा की दिशा को निर्धारित करते हैं। हम हो सकता है कि हायर बीइंग की ओर मुड़े, भगवान की ओर मुड़े, लेकिन हमारी मोटिव बड़ा लो हो। बहुत से लोग हैं जो पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन केवल इसलिए कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, हमारी वो मन्नत पूरी हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे कहा कि जैसे गिद्ध की तरह ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि मांस के टुकड़े पर है जो नीचे है। तो लक्ष्य अगर हमारा उच्च है तो सच तो ये है कि आप जिस भी लेवल पर हैं, इवन द लोएस्ट लेवल, योर एनर्जीज विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स अ हायर पर्पस, सिंपली बिकॉज आपके अंदर लक्ष्य क्लियर है। तो पहली चीज है लक्ष्य को। नहीं तो हम भगवान के सामने भी खड़े रहेंगे, भगवान की सेना में भी रहेंगे, टोली में, लेकिन अंततः हमारा लक्ष्य निर्धारित। रावण बहुत बड़ा भक्त था, शिव साक्षात शिव जी के दर्शन और सब उनका यंत्र बनने का सौभाग्य था, बट ही वेंट डाउन क्योंकि लक्ष्य। तो पहली चीज है लक्ष्य। कीप द फोकस राइट एंड ऑल द एनर्जीज विल टर्न। अभी एकदम निम्न चीज में भी, यहाँ तक अब ह्यूमन लव है, इट्स ए नॉर्मल ऑर्डिनरी लव, अट्रैक्शन, एफिलिएशन से डिटरमाइन होता है। अगर उसके अंदर आपके अंदर एक आइडियलिज्म आ गई कि नहीं ये प्रेम सबसे सुंदर होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अब यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन अपने आप आपकी एनर्जी वो रूट लेने लगेगी। अब उस रूट में क्या घटनाएं होंगी वो एक अलग बात है, बट अल्टीमेटली इट इज़ द गोल एंड द मोटिव दैट डिटरमाइंस कि वो एनर्जी किस दिशा में लगेगी। तो अगर हायर पर्पस की दिशा में एनर्जी लगानी है तो हमारे गोल भी हायर होने चाहिए। 22वां प्रश्न है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिवाइन्स एनर्जी एंड द एनर्जी वी नो। स्पष्ट होना चाहिए कि इस संसार में अल्टीमेटली एक ही सोर्स है। डिवाइन एनर्जी, मेटेरियल एनर्जी, वाइटल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ये एक डिविजिव थॉट है। एक ही पावर है, एक ही सोर्स है। लेकिन जैसे एक ही गंगा नदी एक है, लेकिन अलग अलग घाट पे पानी में कहीं गंदगी मिली हुई है। गंगा सागर के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी बहुत गंदगी है। और वही चीज़ आप हरिद्वार में भी आजकल होने लगा है। लेकिन आप और ऊपर चलते जाइए, जितना ओरिजिनल सोर्स की ओर जाएंगे उतना शुद्ध मिलेगा। गोमुख पे चले जाएंगे, गंगोत्री में चले जाएंगे तो प्योरिस्ट फॉर्म मिलेगा। तो एनर्जी एक ही है, लेकिन वो धीरे 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 जब वो चेतना के स्तरों पे उतरती है तो सीमित होने लगती है। और जो फोर्सेस उस पर एक्ट करती हैं, जो उसको यूज लेती हैं और उपयोग करती हैं या दुरुपयोग करती हैं, उसके अनुसार उस स्तर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा इसमें रूपांतर परिवर्तित हो गई। इसका एक उदाहरण कई सारे हैं कि सूर्य की ही ऊर्जा में आप विषैले पौधे भी उगते हैं और सूर्य की ऊर्जा में जीवनदायिनी पौधे भी उगते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको भी सूर्य की ऊर्जा, उसी से जो सृष्टि के अंदर जो भी भोजन भी है वो प्राप्त होता है। और सूर्य की ऊर्जा से ही जो क्रिमिनल है क्राइम करता है। ऊर्जा एक ही है, दो नहीं है, लेकिन वो मटेरियल लेवल पर वो मटेरियल एनर्जी का फॉर्मुलेशन ले लेती है। प्राण जगत में वो प्राण जगत का फॉर्मुलेशन ले लेती है। योगी के अंदर वही ये ऊर्जा अपने मूल स्वरूप की ओर जाने लगती है। और एक सिद्ध के अंदर वह ऊर्जा पूरी तरह भगवान की जहाँ से ओरिजिन है उसके साथ एक हो जाती है। यही डिफरेंस है, एनर्जी एक ही है, दो नहीं है। 23वां प्रश्न है, व्हाट इज द वे टू अचीव द डिवाइन एनर्जी। थ्रू
कन्वर्शन, पहली चीज है कन्वर्शन, यानी लक्ष्य का कन्वर्शन। हम जब तक ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए जीवन जी रहे हैं तब तक हम ये सोचना भी कि एनर्जी डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं। पहली चीज़ है एम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ लोअर नेचर में एंगेज है एनर्जी, उनको आपको ऊपर टर्न करना है। अब इसको अगर मेथड के रूप में देखें तो पूरी कुंडलिनी की जो प्रक्रिया है यही है। कुंडलिनी की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम मतलब जो कुंडलिनी योग करते हैं उनका मेथड है बाय विल। तो विल के द्वारा एनर्जी जो मैटर में इन्वॉल्व है उसे खींच करके पहले प्राण जगत में, फिर और ऊपर प्राण के कई लेयर्स हैं, भावनात्मक भाव जगत में, मन के जगत में, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल चेतना की तरफ जाते हैं। वही ऊर्जा है जो मैटर के अंदर, इसीलिए वो सारी नवदुर्गा के जो रूप हैं जिसकी कई बार बात हुई है। तो मेटेरियल एनर्जी शैल बाला, द वन विच इज बॉर्न इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स इज द फिजिकल नेचर, और उसके अंदर से वही डिवाइन एनर्जी निकलकर वहाँ विल के द्वारा, फेथ के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा, और कभी कभी बीज मंत्र का उपयोग करके हम लोग एक योगिन उस कुंडलिनी को जागृत करके ऊपर ले जाता है। और डिवाइन मदर के उसमें ये दूसरे ढंग से होती है। कन्वर्ट कैसे होती है? डिवाइन मदर तो पूरे नेचर की जो लोएस्ट एक्टिविटी है उसको भी कन्वर्ट करना चाहती हैं। हाँ, सो डिवाइन एनर्जी, पहले तो यहाँ पर प्रश्न की किस तरह प्राप्त करें? सिंपलेस्ट तरीका है, जिसको हम प्यार करेंगे उसके जैसी ऊर्जा हमारे अंदर आने लगेगी। इसलिए माता जी ने कहा है कि जो एक कॉमन चीज़ जिसको हम प्यार कहते हैं वो वाइटल इंटरचेंज है। तो उसमें क्या होता है कि जिसको आप कहते हैं कि प्यार करते हैं उसकी ऊर्जा आपके अंदर और आपकी ऊर्जा दूसरे के अंदर। साधारणतः ये फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादातर मनुष्य सामान्य लेवल पे रहते हैं, लेकिन एक योगी के लिए ये फ़र्क पड़ने लगता है, सीरियस होने लगता है। सीरियस इन द सेंस जो ऊपर है वो लूज़ करेगा, जो नीचे है वो गेन करेगा। तो अगर आप भगवान को प्यार करेंगे तो आप डिवाइन एनर्जी को प्राप्त करेंगे, और यदि आप संसार को प्यार करेंगे तो सांसारिक बुद्धि, सांसारिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी डायरेक्शन, दिशा कहाँ है। लव इज़ द सिंपलेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे। और नहीं तो फिर ज्ञान ध्यान। ज्ञान ध्यान क्या है? आप उस डिवाइन एनर्जी क्या है, डिवाइन बीइंग क्या है, डिवाइन कौन है। तो अल्टीमेटली आपकी ऊर्जा माइंड के थॉट को लेकर के धीरे धीरे वो सब बाकी सबको खींचेगी। तो प्यार इज़ द सिंपलेस्ट वे। या उससे भी और एक तरीका है, वह है कर्म के द्वारा। हम लोग आमतौर पर कर्म करते हैं आसक्ति, अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन या कामनाओं की तुष्टि के लिए। आप कर्म को सेवा और पूजा बना दीजिए तो अपने आप वो ऊर्जा चेंज होने लगेगी और डिवाइन एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो बहुत सारे तरीके, कुंडलिनी का तरीका है, और भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ट्रिपल मार्ग है, और भी कई मार्ग हैं जिनके द्वारा हम इस ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा की ओर ले जाते हैं। माता जी के योग में ये कहना, उल्लेख करना आवश्यक है, ये प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। केवल एकमात्र ओपन टू द मदर, माँ के नाम स्मरण करके जब हम माँ की तरफ खुलते हैं तो वही तो है डिवाइन एनर्जी अल्टीमेटली। तो वो उस ऊर्जा को हमारे अंदर डालना शुरू करती है, और ना केवल डिवाइन एनर्जी को प्राप्त करता है व्यक्ति, प्राप्त वर्ड एक्चुअली अप्लाई नहीं करता है बिकॉज वो अनंत है, बल्कि वो डिवाइन, उसमें हम जाके मिल सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। तो इस योग में वो डिवाइन एनर्जी उतर के हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, स्पीच को, स्पर्श को, गंध को, दृष्टि को, सुनने को, शरीर की एक एक प्रोसेस को रूपांतरित करती है। तो यानी केवल सोल नहीं प्राप्त करती डिवाइन एनर्जी को, बल्कि पूरा बीइंग उस डिवाइन एनर्जी से पोषित होने लगता है। सो कंसेंट्रेशन इज द वे, अगर एक शब्द में पूछा जाए। 24, व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन अवर योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अभी हम लोगों ने इसकी बात की, इसको थोड़ा और विस्तार कर दें। विस्तार ये कि अगर ऊर्जा ही नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा। कई लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं लगता। कंसंट्रेशन कैसे लगेगा? कंसंट्रेशन का अर्थ है एकत्र होना, इसीलिए हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है एकाग्रता। एक आग्रता यानी क्या है? अग्र, एक। जितनी सारी चीज़ें हैं उनको आप देखते हो ना, जैसे होली का दहन, तो आपने कभी देखा है कि कैसे वो अरेंज की जाती है लकड़ियाँ, वो करके एक माउंटेन ऐसे बनता है सीन, वो उसको कहते हैं एकाग्र। आ भी गई और ऐसे नहीं छितरा के डाल दी और आपने उसको आग लगा दी। इट इज़ नॉट जैसे शव दहन के समय करते हैं, वो नहीं है तरीका। शव दहन के समय डिस्पर्शन की
प्रोसेस है। यहाँ पर एकाग्रता यानी एक सिंबल है कि चेतना की सभी गतियों को, इधर उधर जो फंसी हुई हमारी ऊर्जा, काम में भी दे दो, इसमें भी दे दो, उसमें भी दे दो, नाना प्रकार के संबंधों में या कर्म में, उसको खींच करके एकजुट करना है। तो ये होती है एकाग्रता। अब क्या इसका अर्थ ये कि हम काम ना करें? नहीं, आप काम करिए, मोटिव बदल दीजिए। क्या इसका अर्थ है हम प्रेम ना करें? नहीं, प्रेम करिए लेकिन मोटिव बदल दीजिए। क्या हम सोचे नहीं, किताब ना पढ़ें, सिनेमा ना जाए? नहीं, आप सब कुछ करिए लेकिन मोटिव बदल दीजिए। मुख्य चीज ये है। तो जब हम इस ऊर्जा को मोटिव बदल देते हैं, और इस योग में तो केवल डिवाइन मदर, तो डिवाइन मदर के साथ जोड़ते हैं, उनके नाम का स्मरण करके, उनकी पुस्तकों को पढ़कर या उनके प्रति खुलकर, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो अपने आप वो एनर्जी हमारे अंदर आके रूपांतरित करने लगती है। इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी ऊर्जा के अंदर क्षेत्र में आप एक दूसरी एनर्जी को डालेंगे तो क्या होगा? जो ज़्यादा हावी है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, माचिस की तिल्ली है, उसमें आपने आग लगाई, आपने उसको अग्निकुंड में फेंक दिया, तो क्या हुआ? आपकी माचिस की तिल्ली की जो अग्नि है वो अग्नि स्वाहा बन के अग्निकुंड बन गई। अग्निकुंड की एनर्जी को अगर कोई ऐसा उपाय होता कि आप इसको सूरज से एक कर देते, तो फिर क्या वो अग्निकुंड रहती? वो तो सूरज बन जाती। कठोपनिषद में यही बात है। जब नचिकेता कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम वन, तो वो कहते हैं कुतो ही हम अग्नि, कहाँ वो अग्नि है जो उसके साथ एक हो सके, जिसके सामने सूर्य चंद्रमा भी एक डार्क स्पॉट की तरह प्रतीत होते हैं। तो अर्थ ये कि जब हम इस एनर्जी को जो हमारे अंदर थोड़ी सी भी है उसको समिधा के रूप में भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, तो वो अपने आप चेंज होने लगती है। इज द एनर्जी फाउंड इन द साइंटिफिक डिस्कवरीज हेल्पफुल फॉर मैन टू अचीव हिज ट्रू एम? सब कुछ हेल्पफुल है, लेकिन उसकी सीमा होती है। ये अभी जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज का ही परिणाम है, लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरीज मटेरियल फील्ड में एप्लीकेबल है। आप उसको स्पिरिचुअल फील्ड पे नहीं लगा सकते कि अब मैं व्हाट्सएप के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा। नो वे। आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेजेस पढ़ सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई मैसेज आपको क्लिक करे, लेकिन फिर प्रोसेस ही ना होगी। आप दिन भर व्हाट्सएप पढ़ते हुए डिवाइन नहीं मिलेंगे, चाहे आप डिवाइन की मैसेजेस पढ़ते रहिए, वो मैसेज तक रहेगा। लेकिन आप मैसेज को पहुंचाने का काम तो व्हाट्सएप ने किया ना। इंटरनेट साइंटिफिक डिस्कवरी है एनर्जी की, लेकिन वो फील्ड के अनुरूप काम करती है। मटेरियल फील्ड में मटेरियल एनर्जी चाहिए, बायोलॉजिकल फील्ड में बायोलॉजिकल एनर्जी प्रोसेसेस की नॉलेज चाहिए। अब मेडिकल साइंस में ये नॉलेज है, विस्तार से दी गई है। तो साइकोलॉजिकल फील्ड में मेंटल एनर्जीज के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो बेस्ट की सिनेरियो जहाँ पे लोग रियली स्टडी करते हैं, तो वो डिस्कवरीज, हर डिस्कवरी जो मनुष्य ने की है, मनुष्य उसको उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उसकी सीमा है उस ज्ञान की। वो एक यंत्र है, उसको आप अगर हावी होने देंगे कि साइंटिफिक डिस्कवरी अल्टीमेट है, देन इट इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये तो लॉजिक है कि मटेरियल एनर्जी अल्टीमेट नहीं हो सकती। आप सोर्स पे जाएंगे तो आप बिग बैंग पे पहुंच जाएंगे। तो ये प्रश्न आएगा कि बिग बैंग के पहले वो क्या रूप था ऊर्जा का? ट्राई आंसरिंग दैट क्वेश्चन, यू विल एंटर इनटू द अदर फील्ड्स टिल यू फाइंड अल्टीमेटली द सोर्स। किसी भी आप प्रोसेस से जाइए। तो अभी तक साइंटिफिक डिस्कवरीज मटेरियल एनर्जी के लिमिट तक पहुंची है, और उसका उपयोगिता भी है, लेकिन हार्म भी हो सकता है। डिपेंड्स, इंस्ट्रूमेंट है। आप चाकू से किसी का वध कर सकते हैं, चाकू से आप अच्छी अच्छी सब्जियां बना के खिला सकते हैं, चाकू से आप बटरिंग कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। और चाकू को अगर आप एल्केमिस्ट एनर्जी से टच कर दें तो रूपांतरित भी कर सकते हैं। वो है ना भजन सूरदास का, एक लोहा पूजा में लागत एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा पूजा में लगा हुआ है, होते लोहे की कोई प्लेट बना ली कुछ, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो। बधिक के घर में भी वो हसवा या जो भी है करते हैं, पता नहीं, वो पड़ा हुआ है। पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। पारस से टच करेंगे तो वो ये नहीं कहता कि तुम बधिक के लोहे हो। तो डिवाइन से जब हम टच करते हैं तो कोई भी हमारी गति है वो अल्टीमेटली अपनी दिव्यता को स्पर्श पाएगी। इसीलिए रिमेंबर एंड ऑफर इज द वे।
26वां प्रश्न, व्हाट इज मेंट बाय टू रिमेन ओपन ओनली टू द डिवाइन्स एनर्जी? नॉट डिवाइन्स एनर्जी, नॉट डिवाइन्स एनर्जी, ओपनिंग इज टू द मदर, नॉट इवन टू द मदर्स फोर्स। श्री अरविंद का लेटर है। ये बहुत डेंजरस सोच हो सकती है एनर्जी को के प्रति, ओपन प्राणिक हीलिंग में सब वी डोंट नो। वो एनर्जी का ऐसा विस्तार है, कौन सी ऊर्जा कहाँ पकड़ लेगी कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी ऊर्जा के क्षेत्र हैं जहाँ पूरी तरह वो डिवाइन को मिमिक करके आ सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको विजन होते हैं, वॉइसेस सुनाई देती हैं, सजेशंस आते हैं, वो कहते हैं हम भगवान बन गए। भगवान मुस्कुराते हैं और संसार वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब आपने खुद को इस लायक नहीं छोड़ा कि ना इधर के ना उधर के। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही इम्पर्सनल है। सुप्रामेंटल एनर्जी, इट इज इम्पर्सनल, एनर्जी इज इम्पर्सनल। एनर्जी कोई व्यक्तिगत नहीं होती। तो इम्पर्सनल की तरफ जब आप जाते हैं एनर्जी के माध्यम से, ऐसे योगी हैं जो कुंडलिनी एनर्जी की बात करते हैं, और वो ऐसे ऐसे क्षेत्र में चेतना के फंस जाते हैं। पढ़िए गोपीनाथ कविराज की वो किताब है बड़ी फेमस कुंडलिनी के ऊपर, और भी कई योगी हैं, खासकर जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। यू कैन गेट कॉट इन वर्ल्ड्स ऑफ डिसेप्शन। वो ऊर्जा से क्या क्या क्रिएट हो, जालंधर की कहानी ना, वो ऊर्जा से पूरा कैलाश क्रिएट कर देता है। और किसको ले जाता है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिंबॉलिक है। वो ले जाता है जगन माता पार्वती को वहाँ पे, कहता है कैलाश है देखिए, यही है सब कुछ। शिव जी की भी एक प्रतिकृति बना देता है, खुद ही बन जाता है। अल्टीमेटली उसने क्या भयानक चीज की है, एनर्जी के अंदर एनर्जी के स्रोत को डाल दिया, तो वो पूरा इल्यूजन टूट जाता है एक समय। बट एनर्जी कैन क्रिएट ऑल दीज थिंग, बट डिवाइन मदर, नॉट इवन हर फोर्स। श्री अरविंद का लेटर है, आई एम एक्सपीरियंसिंग मदर्स फोर्स, मदर्स फोर्स। समटाइम्स यू वांट टू आस्क हाउ डू यू नो इट इज मदर्स फोर्स? कोई क्राइटेरिया तो होता नहीं, ठीक है आपके अंदर शांति, इवन पीस एंड आनंदा कैन बी इमिटेटेड बाय द वाइटल। तो जस्ट ओपन टू द मदर, ओपन बाय एनी मीन्स, रीड हर बुक्स। सिंपल तरीका, माँ ने स्वयं जो कहा है वो बात कर रहा हूँ। माँ से पूछा कैसे हम आपकी ओर खुलें, आपकी पुस्तकें पढ़ें तो हम आपकी ओर खुलेंगे। माँ ने कहा यस गुड, हम यदि आपके नाम का स्मरण करें तो आपकी ओर खुलेंगे। वेरी गुड, इफ वी मेडिटेट एंड कंसंट्रेट अपॉन यू, इज इट ए वे टू ओपन टू मी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। थिंकिंग अबाउट यू, यस गुड। डिस्कसिंग अबाउट यू, शी सेड हाँ डेंजरस। डिस्कशन में इंसान कहाँ पहुंच जाता है व्यर्थ की चीजों में। तो इट कैन वर्क। अब जैसे रामायण की कथा, अगर कोई ऐसी चीज हो जहाँ भक्ति भाव से आप पढ़िए, देखिए आनंद है, पर रामायण देखिए, एक व्यक्ति जब पढ़ता है राम को तो कहता है राम समान प्रभु ना ही कहूँ। दूसरा कहता है ये क्या बात हुई, आप कहते हो भगवान है, सीता का त्याग कर दिया। तो ये जब जीवन को हम पढ़ते हैं भगवान की, कृष्ण जी के बारे में आज मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था, तो मैं बता रहा था कृष्ण जी इज सो वंडरफुल। तो वो कहते हैं, कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि पूजा कृष्ण की करो, फॉलो राम को करो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी डेंजरस बात है। बाय द वे राम को फॉलो करना आसान नहीं है। जाइए युद्ध करिए राक्षसों से खड़े होकर, ट्राई टू फॉलो राम, इज इट इजी? वो इस कंटेक्स्ट में कि वो एक उनकी वाइफ थी और कृष्ण जी के, तो आई सेड कि एंड इट वाज ए लेडी हु वाज सेइंग। तो मैंने कहा आप सोच लीजिए राम जी को फॉलो करके क्या होगा, सीता माता की क्या सिचुएशन हुई। तो बात ये नहीं है, बात है कि उसको समझो, कृष्ण की लीला का मतलब क्या है, राम की लीला का अर्थ क्या है। तो जीवन का डिस्कशन नहीं। इसीलिए बहुत श्री अरविंद माता जी दोनों ने अपनी लाइफ को पढ़ने के लिए, जानने के लिए मना किया, लिखने के लिए। इसलिए नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर है, पर आप समझना, माँ ने श्री अरविंद का जीवन बिफोर 1910 लिखने के लिए ऋषभ चंद जी को परमिशन दी थी, और बड़ी सुंदर किताब है श्री अरविंदो इज लाइफ यूनिक। वरना बाद में एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस जो एकदम एक इनर पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना श्री अरविंद माता जी के जीवन इतना विशाल है, इतना, और जगत जननी माँ का तो इतना कॉम्प्लेक्स है, मैनी साइडेड है। तो लेकिन बाकी सब चीज़ें, टू रीड हर बुक्स, देयर बुक्स, to think about her, to meditate on her, to concentrate on her, to call her name, to do japa, ये माध्यम है माँ के प्रति खुलने के लिए।
27, अब टू रिमेन ओपन ओनली, ये थोड़ा कठिन होता है, ऐसा नहीं है, एस्पिरेशन आती है जाती है, बट अभ्यास के साथ ये धीरे धीरे यू बिकम वन पॉइंटेड, ओनली वाला जो पार्ट है. 27 टू द मदर इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी. First, let me correct before I come to the question. She is the source of all energy everywhere in creation. एक जो कीड़ा है ना, उसके अंदर भी उन्हीं की ऊर्जा काम कर रही है. पत्थर के ढेले के अंदर भी माँ की ही ऊर्जा है. इसीलिए आप पत्थर को उठा के भगवान समझ के पूजा कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो. लोग ऐसे हैं जो आश्रम की मिट्टी को पकड़ करके जिनके अंदर अद्भुत अनुभव होता है. क्यों? क्योंकि वो मिट्टी नहीं है उस समय, वो ऊर्जा है, उन्हीं की ऊर्जा है. जहां उन्होंने स्पर्श दिया है वो एक्सट्रीमली एक्टिव है, जहां वो नहीं भी स्पर्श दिया है वहां भी यूनिवर्सल. शेरविन से किसी ने पूछा कि डिवाइन मदर, जो हम लोग हैं वो तो डिवोटी, लेकिन वो कोई भी कहीं पर भी चीख पुकार करे तो क्या वो जाती? कहते हैं कि इनर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर. लेकिन एक डिवोटी और डिसाइपल के साथ अलग संबंध है. उस संबंध का जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में माँ एक्ट कर रही है, वो ले जा रही है महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, उसको इवोल्यूशन की दिशा में ले जा रही है, अनेकों अनेकों घटनाओं, सुख दुख इसके द्वार से. लेकिन जब हम डिवाइन मदर इनर इंडिविजुअल एम्बॉडीमेंट उनकी ओर मुड़ते हैं तो योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रही हैं. ये अंतर है. तब आप चाहें ना चाहें, बिकॉज वो उस तत्व को सामने प्रकट करके लाई हैं, तो आप कैसे भी छुओगे, कैसे भी टच करोगे, द प्रोसेस विल स्टार्ट. कई बार लोग झेल नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि इट इज़ टू ट्रमेंडस. तो यहाँ पर आई थिंक प्रश्न का उत्तर आ गया है. प्रश्न ये, बट ए मैन हु डज नॉट नो अबाउट द डिवाइन, हाउ डज ही रिसीव एनर्जी फ्रॉम हिज डे टू डे वर्क्स? बड़ी सिंपल है बात. ही डज नॉट नो अबाउट द डिवाइन, बट द डिवाइन नोज अबाउट द पर्सन. इट्स नॉट ए जोक. आप देखिए, कंपनी में काम करते हैं हम लोग. मैं एयरफोर्स में था, ठीक है, एयरफोर्स का जो सीनियर मोस्ट है पता था कि एयर चीफ कौन है. वो भी कई बार बदलता था, नहीं पता होता था. आपको उस समय पूछा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट था. कोई पूछता मुझसे, कहता नहीं पता है. लेकिन फैक्ट ये, आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. इंडिया की बात कर रहा हूं. जो कुछ भी पे, महंगाई भत्ता जो मिल रहा है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट सैंक्शन कर रहा है. ऑर्डर वार का प्रेसिडेंट दे रहा है. आपको नहीं पता है, लेकिन उसको ठीक पता है. कैसे पता है? उसके कंप्यूटर में ये डेटा फेड है. ये मानवीय स्तर की बात कर रहा हूं. तो यू कैन इवन रिप्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट. एक सबसे नीचे जो फर्स्ट रैंक का व्यक्ति है आर्म्ड फोर्सेस में, सफाई कर्मचारी, उसको अधिकार है कि प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकता है. अब जवाब आएगा कि नहीं वो दूसरी बात है. ये तो क्योंकि ह्यूमन लेवल पर यही चीज रेप्लिकेट हायर लेवल पे होती है. वो जाने न जाने देने वाला वही है. दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया. डिवाइन ही है जो सबके अंदर. वो जाने ना जाने उसे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता उस व्यक्ति को. आप जानोगे तो आपको एंजॉय करोगे, नहीं जानोगे तो आप अंधे की तरह दे दो कोई और लाके वो पैसा डाल गया. वो भी एक तरीका है, पर हाथ तो वहीं से रहा है. प्रेरणा वहीं से आ रही है, शक्ति वहीं से आ रही है. जब हम जानते हैं तो डिलाइट होती है, कॉन्शियस संबंध जुड़ता है. जब नहीं जानने से भी पहले जो नहीं विश्वास करते हैं तो वो कठिनाई. ये लिखा है ना भगत सिंह ने अपनी बायोग्राफी में कि इट इज़ ईजियर, बायोग्राफी नहीं, वो ऐसे है, वाई आई एम एन एथीस्ट. कहता है कि बहुत आसान होता है मेरे लिए कि मान लूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन उसकी बात भी सही है कि मैं अपने बलबूते पर जाना चाहता हूँ पूरे उससे. ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है, कन्विक्शन है. पर देखिए डिवाइन कब है? भगत सिंह डिडंट बिलीव इन गॉड, बट गॉड बिलीव्ड इन हिम. एंड द रिजल्ट वॉज कि भगत सिंह की मृत्यु ने ना केवल भगत सिंह को इमोर्टलाइज किया, वो बड़ा चाहता था वो कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हो. ये उसके अंदर ये टेंडेंसी थी, उसमें लिखता है. तो भगवान ने ऐसा नाम बनाया कि वो आइकॉन बन गया. आज यूथ का आइकॉन बन गया, सेक्रीफाइस का आइकॉन बन गया. तो भगवान इस पर नहीं एक्ट करते हैं कि आप मानते हो नहीं मानते हो. जो भी पात्र उपयुक्त है. चर्चिल को भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. चर्चिल भारतीयों को बहुत तुच्छ समझता था. श्री अरविंद ने ये सब नहीं काउंट किया. इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, बस काफी है. उसका जो ब्रेन था
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिलियंट थिंकिंग थी, तो श्री अरविंद ने उसको यूज किया। उनको जो काम है पूरे जब वार खत्म हो गया, चर्चिल वॉज लॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियस नहीं थी ये एस्पिरेशन। वार के बाद का चर्चिल इज ए क्रेस्ट फॉलन मैन, पर वार के समय उसका जो नाम हुआ वो अद्भुत है। तब क्रेडिट ऑफ विक्ट्री गोज टू चर्चिल एंड रूजेवेल्ट। अगर बाहर में इंस्ट्रूमेंट ये दो लोग थे, रूजेवेल्ट तो बाद में आया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था। श्री अरविंद ही उनको यूज कर रहे थे एज इंस्ट्रूमेंट, वो नहीं जानते थे। चर्चिल तो हिट करता था इंडियंस को, और रूजेवेल्ट उसको क्या पता श्री अरविंद है, थोड़ा शायद पता भी हो, क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रेसिडेंट की डॉटर आई थी। सो ये जानने नहीं जानने, मानने नहीं मानने पर डिपेंड नहीं करता। डिवाइन इज वे 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 बियॉन्ड, फार बियॉन्ड अवर कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस, नॉन कंसेप्शंस। वो तो ऐसे हैं कि कोई बिलीव करता है एंड ही में से ये इसको तो बिलीव में उलझा हुआ है अपने छोटे से उसमें, ये सोचता है कि मैंने पा लिया। दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास नहीं पर खोज रहा है, हो तो मुझे दिखाओ, हो तो दिखाओ, नहीं दिखते नहीं हो तुम, तो भगवान पहुंच जाएगा, कहेगा तू बहुत खोज रहा है ना, आजा मैं तुझे ले लेता हूँ। कई एग्नोस्टिक्स से जो टर्न करते हैं, तो भगवान ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं एक्ट करते। तुम मुझे नहीं मानते हो, चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। गॉड डजंट, आई मीन, लेट अस नॉट रिड्यूस हिम टू दैट लेवल। हाउ कैन वी ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्सल वाइटल एनर्जी? बाई ओपनिंग। इसका एक सिंपल उदाहरण है, जब मनुष्य जाता है किसी भी ऐसे स्थान, आपने देखा है मेले में जाते हैं तो मेले की एनर्जी अंदर आती है बाजार में जाते हैं तो बाजार की हम खुल जाते हैं ना। यूनिवर्सल क्या है, जो चारों तरफ विश्व प्राण है। तो बाजार में जाते ही आप गए थे बड़े डल मूड में, फिर उसके बाद चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो ये कपड़ा खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऊर्जा के प्रति खुल गए। तो वो तो एक डेंजरस वे। यूनिवर्सल एनर्जी इज ऑल काइंड्स, देयर इज ए कॉस्मिक इग्नोरेंस एंड कॉस्मिक ट्रूथ। तो इसीलिए, लेकिन अगर वही आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कहते ना कि आप सुस्ताने के लिए बैठ गए और आप बैठे हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है और है नहीं कुछ खाने का सामान और फल भी कोई नहीं दिख रहा, तो आप क्या करते हैं? आप बैठ जाते हैं। और उस समय चूंकि यू आर हंग्री, यदि आप एक पुष्प को भी अपने हाथ में ले लेंगे तो ऊर्जा आ जाएगी। इसे एक्सपेरिमेंट वन कैन डू इट। ऑफकोर्स जिनका कॉन्शियस संबंध होता है वो तो एक अलग बात है। ये कंडीशनिंग है कि खाने से ही ऊर्जा आती है। यदि हम खुल जाए नेचर के प्रति, तो आप देखिए माउंटेन्स में जो लोग जाते हैं टाइम टू टाइम, क्या क्लेंजिंग एनर्जी है वहाँ पे। ड्रग एडिक्ट्स की वो ड्रग की आदत खत्म हो जाती है। माउंटेन्स आर सो रिफ्रेशिंग, वहाँ की हवा, उसमें एक भूख आपकी अपने आप, मतलब खाना है तो लोग खाते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर आप उस प्रकृति के बीच में यू ओपन वाइड, तो कोई भी वास्टनेस। हम क्यों यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति नहीं खुले होते? पशु खुले होते हैं, हम लोग नहीं खुले होते। क्यों? ईगो, सेल्फिश। जा रहे रास्ते पे एक इंसान कितना स्वार्थ में डूबा है, इसका एक आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। ये मत पूछे कि तुम क्या करते हो, वो बोलेगा हम इतनी दान देते हैं, इतना वो पुण्य करते हैं, ये सब मत पूछिए। पूछे कि अच्छा तुम्हारे घर से ऑफिस तक कितने पेड़ हैं, किस किस प्रकार के। यू सी हाउ मच वन इज क्लोज्ड इन वंस थॉट। वैसे एक प्रश्न करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में उस पेड़ को देखा, कौन सा पेड़? वो वाला। आई नो पीपल जो केवल पेड़ को देख के चहक उठते हैं और ऊर्जा से भर जाते हैं। अरे लुक एट दिस, व्हाट ए वंडरफुल, अरे ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं क्या खाना खा लिया अपने टेस्टीएस्ट। तो क्या होता है? बाई लर्निंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल नेचर। हम क्यों नहीं कनेक्ट करते? हम अपने ईगो, स्वार्थ, उसने मुझे ये कहा था, चलता जा रहा है, उसने मुझे ये नहीं कहा, कहना चाहिए था, चलता जा रहा है, शट ऑफ हो गया। तो ओपन टू द वास्टनेस बाय बिकमिंग वास्ट। 29वां प्रश्न, नॉर्मली वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड बट देर आर सम पीपल हु डू नॉट ईट, फ्रॉम विच सोर्स डू दे हैव एनर्जी? थोड़ा कोर्स करेक्शन कर दूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना खाए जीवन भर जिए। एक आए थे, एक बाबा जी का नाम, बहुत बाबा जी नहीं, वो सूर्य से एनर्जी ड्रॉ करते हैं। बाद में इट वॉज फाउंड कि इट इज़ नॉट ट्रू।
हाँ, ये जरूर है, मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस तरह के एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कि गुजरात में कोई व्यक्ति, वो हॉस्पिटल में रहते थे और वहीं पर वो खाते पीते नहीं थी। ये तो एक गलत बात हो गई। आपको अगर रियली करना है तो आप संसार में रहिए, घूमिए फिरिए। विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा आप एक ऐसी स्टेट तक में जा सकते हैं, जैसे हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, जिसमें आप मंथ्स आप बिना ऊर्जा को बाहर से लिए रह सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आपका बॉडी मिनिमम मेटाबॉलिज्म स्टेट में चला जाए। तो वो तो एक पार्ट, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप थोड़े एक्टिव होंगे ऊर्जा चाहिए। आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपके शरीर से ऊर्जा खींचेगा। शरीर से कहाँ, पहले आपके जो फैटी स्टोर हैं वो जाएंगे, तो मोटापा कम होगा। ये तो तब वहाँ तक बढ़िया है। फिर और कहाँ से देखा है, लिवर के आसपास फैट जमा है, उसको भी निकालो धीरे धीरे। फिर कहाँ फैट जमा है, ब्रेन के अंदर भी फैट्स हैं, फैट, उसको निकालो। शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद दुर्बलता आएगी, क्योंकि आप फ्लैश कितना, आप फिर मसल से निकालना शुरू करेगा, प्रोटीन से निकालेगा। तो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं। ये एक्सपेरिमेंट किए कई लोगों ने जो प्रैक्टिशनर है फास्टिंग के, लेकिन वो कुछ दिन तक कर सकते हैं। उसमें आप प्राण ऊर्जा के द्वारा चलते हैं। कई लोग जो व्रत उपवास करते हैं प्राणिक ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा आके एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। कभी आपके अंदर एक संयत भाव नहीं आता है, बड़ा रेयर इट कैन कम, बट बाय एंड लार्ज तो ये लेकिन कंटिन्यूअसली विदाउट फूड अभी तक शरीर की हैबिट है आप फूड के द्वारा एक मटेरियल सब्सटेंस जाने की। आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये संभव है कि यू कैन मिनिमाइज इट टू द बेयर मिनिमम। पर एकदम नहीं लूँगा, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अब लोग हैं जो खाना नहीं खाते, खाना मतलब आपको ऐसे नहीं खाने की ज़रूरत है। उनको अब इलेक्ट्रॉल या फ्लूइड्स पर रहते हैं, हफ्तों रहते हैं, महीनों दे कैन स्ट्रेच। हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं इस तरह के होते हैं। आप आईवी ड्रिप से जो उनको बेसिक केमिकल्स चाहिए वो देते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है फिर संसार में। पर अगर आप वो अपने इलेक्ट्रोलाइट को सप्लीमेंट लेते रहे तो कह सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग प्राण ऊर्जा को ड्रॉ करते हैं, जो एक इट्स नॉट ए वेरी गुड वे। तो श्री अरविंद माता जी, हालांकि उन्होंने स्वयं एक्सपेरिमेंट किया, माता जी फॉर 21 डेज, श्री अरविंद फॉर 10 डेज और मोर देन दैट, मिनिमम फूड के साथ। इवन अलीपुर जेल में 3 दिन तक तो उन्होंने खाना नहीं खाया, बिकॉज इट वॉज ऑफ दैट काइंड। तो कर्ज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फ्लैश जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि मैटर का एक पार्ट है जिसको आप केवल मैटर के सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो माने इसकी बात की है कि इन फ्यूचर वी शुड फाइंड ए फूड जो आपको जो आवश्यक है वो दे सके, बाकी चीज़ें की नहीं ज़रूरत। बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम क्या होती है, फूड से आप अल्टीमेटली तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट ड्रॉ करते हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट और इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स, ये सब जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन वेस्ट जो होता है उसके साथ में वो प्रॉब्लमेटिक है, उसी को टॉक्सिन्स जो कही जाती है ना आयुर्वेद में। इसीलिए आयुर्वेद में पर्जिंग का ये सब का सिस्टम है। तो जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो जो वेस्ट हो गया, वो शरीर में बहुत लंबा कब्ज की जिनको शिकायत है तो वेस्ट है ना। स्टैंड्स टू लॉजिक की टॉक्सिन्स आएंगे शरीर के अंदर, उनके प्रभाव होंगे जो हम नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान ने, एलोपैथी ने उस दिशा में स्टडी नहीं की है। बट डेफिनेटली इट स्टैंड्स टू लॉजिक एंड रीजन। तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब वो जो माँ ने कहा था फूड की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स का जो भोजन है वो इस प्रकार का है। एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं वो थोड़ी कोई, अब कौन किचन नहीं है साग सब्जी बनाएगा मेरे मन की। आप कोई बना हुआ फूड भी ले जाओगे तो 10 दिन शेयर करोगे लोगों के बीच में, कितने दिन चलेगा। तो उनका जो फूड है इस प्रकार के हाई एनर्जी पैकेट्स, हाई एनर्जी थिंग्स टैबलेट के रूप में होते हैं, जिससे उनको मोशन की भी प्रॉब्लम नहीं हो, वेस्ट नहीं हो। 6 महीने रहते हैं, दे स्टे। हाउ डू दे स्टे? तो फूड एक बनने की ज़रूरत है जो एक अलग तरह का हो, जो आपके स्वाद को नहीं, जो आवश्यक ऊर्जा है उसको केटर करता हो।
30वां प्रश्न, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड बैड एनर्जी? गुड और बैड ह्यूमन कंसेप्शंस हैं, गुड और बैड शब्द निकाल दें, पर ये हम कह सकते हैं कि देयर आर एनर्जीज विच मेक यू रेस्टलेस, विच आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। 3 प्रकार की एनर्जीज नेचर में, अगर हम सांख्य के उसको लें, जो श्री अरविंद, गीता, एवरी पर्सन हु फॉलोज ए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वो मानता है कि 3 प्रकार की ऊर्जाएं। एक ऊर्जा है जो तामसिक ऊर्जा है। तामसिक ऊर्जा का क्या काम है? वो डिस्ट्रॉय करती चीज़ों को। तो आप जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस शुरू होती है। अब हम लोग ब्यूरियल ये सब देते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, नहीं तो क्या होता है, वो जीव जंतु खा लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ें आती हैं जो खाती हैं, फिर अंत में वो जो कीटाणु होते हैं वो खाते हैं। इवन बोन्स, हालांकि वो रेजिस्ट करती हैं, इनकॉन्शियंट है एक लंबे समय तक, बट अल्टीमेटली वो तामसिक एनर्जी कब क्रिएट करती है? जब या तो मृत्यु या मृत्यु समान जीवन। मृत्यु समान जीवन क्या हुआ? काउच पोटैटो बैठ के सारे दिन कोई टीवी देख रहा है और खा रहा है, यही काम कर रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या हुआ? तामसिक एनर्जीज आर एक्टिव। वो कहती है इसको तो कोई पॉइंट नहीं है जीने का, इसको तो मैंने इतना कुछ इसके अंदर डाला है और ये तो उपयोग नहीं कर रहा। सेम थिंग ब्रेन के साथ होती है। आप ब्रेन का उपयोग छोड़ दीजिए, आप बस एक सीमित सोच, सीमित ढर्रे पे, तो ब्रेन डिजनरेशन, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं करी। सेम विद हार्ट के अंदर अद्भुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वॉकिंग नहीं कर रहे हो। मिनिमम रनिंग छोड़ दीजिए, वॉकिंग आधा घंटा 45 मिनट जो भी डेली नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे हार्ट की क्षमताएं कम होने लगती है। तो उसी प्रकार से ये आपकी यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। तो गुड और बैड नहीं, ये उनका अगर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसीलिए जो तमोगुणी तामसिक एनर्जीज एक्ट क्या कहाँ कहाँ करती हैं, वो डिस्ट्रक्टिव। तो आप जुए के अड्डे पर नॉर्मली तो वो चीज़ों को विघटन के लिए, जो संसार के बैलेंस के लिए जरूरी है। सब लोग अगर जीवित रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो या तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ेगा फुल स्टॉप। ब्रह्मा जी तो इटर्नली क्रिएट करते रहेंगे, जब तक प्रलय नहीं होगी तो प्रलय में वही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब वो क्रिएशन बंद होता है। तो इटर्नली क्रिएट करेंगे तो शिव जी को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि उसको एब्जॉर्ब करें, जो तैयार नहीं है। तो तामसिक एनर्जीज हमको डल बनाती जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। डल, इनकैपेसिटी टू फील, देखा है ना, जब आदमी थका होता है उस समय उसको कुछ महसूस नहीं होता है, डिप्रेशन, तो वो फिर उस समय तमोगुणी ऊर्जा के प्रभाव में है। उस समय उसको वायलेंट सेंसेशन से ही वो जागता है। उस प्रकार की चीजें विच इज नॉट द करेक्ट वे, ड्रिंक्स, ये सब तमोगुणी प्रधान एनर्जी। दूसरी प्रकार की एनर्जी होती है रजोगुणी एनर्जी। रजोगुणी एनर्जी आपको, अब कोई पूछे तमोगुणी गुड और बैड है, डिपेंड करता है। तमोगुणी एनर्जी का भी रोल है। आप रेस्ट लेते हैं, स्लीप में जाते हैं, तो आप तमोगुण में प्रवेश करते हैं। वो रिस्टोर कर देता है आपको अंत में, क्योंकि आपके अंदर से वो, आपने देखा है कि सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है, मल मूत्र विसर्जन, पसीना, सब स्नान करने की, क्यों? आपके शरीर में ऐसी प्रोसेसेस हुई हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैव बीन ब्रॉट आउट। तमोगुणी ऊर्जा ये करती है, डिस्ट्रॉय करके जो भी जो चीज़ें आवश्यक नहीं है वो निकाल देती है। तब आप फ्रेश हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब रजोगुणी प्रकृति एक्ट कर रही है, नई नई चीज़ें, नई सेल्स क्रिएट कर रही है। जब हम स्नान करते तो पुराने उसको वॉश कर देते हैं ना, अच्छे से तौलिए से रगड़ के या सिंपल बाथ के थ्रू। तो दैट इज अ प्रोसेस। सो रजोगुणी ऊर्जा आपको एक्टिव करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। अगेन गुड है बैड है, डिपेंड करता है। आप उसको अगर आसुरी प्रवृत्ति से यूज करेंगे तो बैड हो गई या नेगेटिव हो गई, वो आपके पतन की ओर ले जाती है। गुड और बैड का क्राइटेरिया केवल ये है, जो आपको ऊपर उठा रही है वो गुड है, जो आपको नीचे गिरा रही है वो बैड है। लेकिन उसमें भी एक आगे की सोच है या अनुभव है। आगे का अनुभव ये है नेक्स्ट लेवल का, कि आज जो गुड है नॉट नेसेसरली कि वो नेक्स्ट डे गुड हो। आज आप एक काम, जैसे क्लास पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास आपने पढ़ी, 12वीं, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, अच्छा हो ना, आपने प्रगति की। उसके बाद आपने जॉब शुरू कर दिया, आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वही अल्टीमेट ज्ञान है, सीकिंग खत्म हो गई, तो गुड है बैड है? वही चीज़ जो अच्छी थी आपके लिए एक समय पर, वो आपके लिए हानिकारक हो गई। और एक इसके आगे भी सोच है, और वो ये अल्टीमेटली जो अल्टीमेट है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारी राइज फॉल सबको यूज करते हैं फॉर द ग्रेटर पर्पस। वो एक
इट इज़ दी PhD लेवल अनुभव, लेकिन गुड और बैड के रूप में नहीं देखना चाहिए। और तीसरी एनर्जी होती है सत्व गुण एनर्जी। सत्व गुण एनर्जी क्या करती है? बैलेंस, इक्विलिब्रियम। अच्छी है, बुरी है। सत्व गुण तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर का सत्व गुण ही था जिसके कारण देखा जाए तो जुआ खेला गया, 13 साल का बना। सत्व गुण था उसके अंदर। नहीं नहीं, हमारे भाई हैं, उनसे हमको उनको लेके साथ लेके चलना है। साथ लेके चलते चलते वार के दृष्टि पर आ गए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुला के ज्ञान नहीं दिया। पता था ये सत्व गुण वाला व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण की बात सुन के हाँ हूँ करेगा, अंत में कहेगा कृष्ण जी टाल दो ना किसी तरह, मेरे अपने भाई हैं। अर्जुन ने भी ये कहा, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी सत्व गुण है, लेकिन वो रजो सत्व गुण है उसके अंदर प्राइमरीली। तो अर्जुन ने भी ये कहा कैसे लड़ूं मैं इनके। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं तो वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं लड़ूंगा। सरेंडर्ड है एकदम। सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति को सरेंडर करना भी बड़ा कठिन होता है। वो सेल्फ राइटियसनेस के जाल में बंधा होता है। मैं तो अच्छा हूं, मैं तो गुणी हूं, मैं तो एक गुड ह्यूमन बीइंग हूं। तो एनर्जी गुड और बैड नहीं होती है, उसको कैसे हम उपयोग करते हैं उस तरह से वो गुड और बैड बनती है। एक वर्स्ट एनर्जी को भी, असुर राक्षस कुल में जन्मा विभीषण, दैत्य वृत्ति है उसके अंदर, लेकिन राम का नाम लेकर और राम का साथ लेकर तर गया। पशु कुल में मंकी हनुमान बन सकता है। गिद्ध जो मांस खाता है जटायु और संपाति के रूप में सेवक बन जाते हैं। तो बात इसकी नहीं कि गुड और बैड, एनिमल एनर्जीज हमारे अंदर हैं, राक्षसी, आसुरिक, दैविक सब है, लेकिन आप इसको टर्न कर दीजिए भगवान की सेवा में, आप देखिए चेंज हो जाएगी। गुड और बैड के रूप में नहीं, बल्कि इन्फीरियर इग्नोरेंस में उसकी वर्किंग होती है, या कॉन्शियसली नॉलेज और ज्ञान और ईश्वर का यंत्र बन के उसकी वर्किंग होती है। हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को यूज करते हैं। 31, तो हर किसी को ये उत्तर देना है गुड और बैड का। डज द एप्लीकेशन ऑफ गुड और बैड एनर्जी ऑन अदर्स हैज एनी इफेक्ट फॉर द बीइंग हु हैज अप्लाइड इट? बिल्कुल। अब यहाँ गुड और बैड को मैं जो जिस सेंस में कहा गया उस सेंस में, आप किसी को हार्म करने की चेष्टा करोगे तो क्या हो रहा है? इसका एक उदाहरण ले लीजिए। आपने देखा है ना कि वो आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो, तो पहला स्टेप क्या है कीचड़ फेंकने का? आप अपने हाथों में कीचड़ को सान रहे हो, है ना? अगर आप किसी के ऊपर बैड विल डाल रहे हो तो पहले वो बैड विल किस मीडियम के थ्रू गुजर रही है? आपके हार्ट से। और उस बैड विल के पीछे क्या खड़ा है? जेलसी। तो क्या होगी? ये चीजें दृढ़ होने लगेंगी हमारे अंदर। जब ये चीजें दृढ़ होने लगेंगी हमारे अंदर तो हम वेल्ड हो जाएंगे डिवाइन से। इससे बड़ा इंसान का नुकसान क्या हो सकता है कि वो महिमा में परम पिता परमेश्वर वो हमारे अंदर हैं, जगत जननी माँ हमारे अंदर है, वेल हो जाती हैं। क्यों? हम अपने स्वार्थ में एक्ट करते हैं। तो जो भी व्यक्ति दूसरे को छोड़ो अपने अंदर भी अगर उस चीज को रखते हैं, और बैड एनर्जी तो बहुत दूर की बात है, इवन सेल्फिश मोटिव्स वो धीरे धीरे हमारे और भगवान के बीच में वेल बन के आने लगते हैं। अटैचमेंट इज नॉट ए बैड यूज, पर वो वेल बनने लगता है अनलेस आप उसको ऑफर करके धीरे धीरे ट्रांसम्यूट करो, क्योंकि वो एक लव का डिराइवेटिव है। अटैचमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म। लस्ट, अब लस्ट में तो देखा जाए तो कोई आप काम क्रीड़ा है, उसमें तो आप कह भी नहीं सकते कि आप बैड एनर्जी या डायरेक्ट कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जिसको कहा जाता है, दे आर बोथ एंजॉइंग, बट इट इज स्टिल ए वेल, क्योंकि प्लेजर और एक्साइटमेंट जो हो रहा है वो वेल बन रहा है। आप बार बार जो उड़ जाएगी उसी दिशा में जाएगी। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। साइंस है कि जिस भी ऊर्जा को हम संसार में फेंक रहे हैं तो हम धीरे धीरे उस ऊर्जा का घर बनते जा रहे हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता रहता है तो धीरे धीरे वो क्रोध, मिस्टर क्रोध, असुर कॉल्ड क्रोध, वो कहता है ये मेरा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आ जाता है उसके अंदर, वो बसने लगता है। तो इट इज नॉट गुड टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सच फोर्सेस। तो वो फिजिकल बॉडी पर भी असर करती हैं, निश्चित रूप से असर करती हैं। क्रोध के दुष्परिणाम, भय के दुष्परिणाम, अभी तो कोरोना देख लिया ना, भय के दुष्परिणाम, इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, टॉक्स हैं इस पर। भय के, क्रोध के, चिंताओं के दुष्परिणाम, अश्रद्धा के दुष्परिणाम,
ये तो शरीर के ऊपर है ही। वही अगर फीलिंग्स हमारी वास्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं, थॉट्स हमारे सुंदर हैं, तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल द होल थिंग। 33वां प्रश्न, समटाइम्स आफ्टर ए लिटिल वर्क we feel short of energy, and sometimes even after a full day's work we do not feel tired, we feel happy. What is the reason? कई कारण हैं इसमें, पर नंबर 1 अगर पूछें तो एटीट्यूड है। किसी एक छोटी सी कहानी है, कई कारण है, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट एटीट्यूड, पर एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसका एक स्टोरी है छोटी सी। जिस भी कारण से आप टायर्ड हैं, एटीट्यूड के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं। लेट मी पुट इट लाइक दैट, कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। एक से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? अरे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, देख नहीं रहे हो पत्थर तोड़ रहा हूँ, अंधे हो क्या? गुस्से में। फिर वो बेचारा थका हारा व्यक्ति पत्थर तोड़ने लगा। उसी जगह एक दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा, उसी खदान में। कहा भैया क्या कर रहे हो? हाँ, आज मेरी दिहाड़ी अच्छी हो जाएगी, पैसा कमा रहा हूँ, घर का घर बार चल जाता है। तीसरे के पास गया, वो भी वहीं पर पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक है? कर तो लग रहा है वही रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। तो कहता है मुझे पता नहीं बाकी क्या कर रहे हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? तुम भी तो पत्थर तोड़ रहे हो। कहता है नहीं, मैं मंदिर बना रहा हूँ। एटीट्यूड ने चेंज हो गया। एटीट्यूड चेंज होता है तो हम, एटीट्यूड अगर आपका एक गोल ऊंचा है, विशाल है, तो आप विशालता में प्रवेश करोगे। इसीलिए माता जी ने कहा है, एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। एवरी वन ऑफ यू शुड हैव, मस्ट हैव एन एम, बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट योर एम शुड बी हाई एंड वाइड, generous and disinterested, because on the quality of your aim will depend the quality of your life. एम छोटा है, रोज जाके अरे जॉब करना है, बहुत मैकेनिकल है, रोज जाके बैठ जाता हूँ। अब देखिए एनर्जी आपकी सुबह के समय थोड़ी रहेगी, धीरे धीरे काम करके, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो ना। और जिस दिन ये भाव आ गया कि सेवा करने जा रहा हूँ, आप ज़्यादा चाहोगे करना, क्योंकि आपको सेवा का जो मेवा होता है ना, आनंद, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चेंज द एटीट्यूड, चेंज द गोल, मेन चीज़ यही है। पर इसके और भी हैं। अब जरूर नेचुरल है, अगर शरीर फटीग में है, कई बार बॉडीली फटीग भी होती है, उसको एक निद्रा की आवश्यकता है, भोजन की, एक एवरेज उसमें। तो अगर निद्रा नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, रोग है, तब तो वो फटीग होगा। तो ये मतलब कि ये नहीं कि कोई बेचारा फटीग हो रहा है, उसको कमजोरी लग रही है, आप बोलो तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, इसलिए ये नहीं बताया जा रहा है। डोंट जज पीपल। लेकिन डिप्रेशन है तो एनर्जी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्राण तामस मोड में चला गया है। डिप्रेशन क्या होता है? प्राण कहता है आई एम ऑन स्ट्राइक, नहीं करूँगा मैं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे पापा ने कहा है, या मेरे मम्मी ने, या परिवार ने कहा है, वो नहीं जो मैं करना चाहता। अब वो ऐसे नहीं एक्सप्रेस करेगा। एक कई सारी इस तरह की चीज़ें होती है। एक होती है पैसिव एग्रेशन। आपने देखा होगा, आप काम बोलोगे हो कर दूंगा, हाँ, करेगा नहीं वो व्यक्ति। आपने मिले हो ऐसे लोगों से? करेगा नहीं। आप 10 बार जा रहे हो, स्माइल करके हाँ कर दूंगा। पैसिव एग्रेशन, आपके प्रति अपना गुस्सा निकाल रहा है, आपके प्रति नहीं। संसार समाज के प्रति जो गुस्सा है ऐसे निकालता है कि मैं बैठा रहूंगा, काम नहीं करूंगा, आपको आश्वासन देता रहूंगा। इट्स द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। मतलब कोई व्यक्ति साफ मना कर देना, आप 2 मिनट गुस्सा होते हो, फिर तरीका ढूंढते हो। जो कहता जा रहा है हाँ करूंगा, और आप 10 बार जा रहे हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इन लाइफ। तो ये पैसिव एग्रेशन है। तो उसी प्रकार से डिप्रेशन में एनर्जी खत्म, सब चली गई अंदर। तो डिप्रेशन में जब है तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसी चीज ढूंढिए जिसमें आपको लिटरली मजा आता हो। हाई फिलॉसफी, डिप्रेशन इज एन इगोइस्टिक डिजीज, से सच है। आप एक डिप्रेस व्यक्ति को बोलेंगे ना यू आर इन ए स्टेट ऑफ एक्यूट ईगो, वो जाके ना ही विल प्रॉब्ली कमिट सुसाइड, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी, वो अपने भाव से ग्रसित है कि मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, आपने उसके ऊपर एक और लेबल लगा दिया। तो जो दिव्य वाणी है उसको सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। बिकॉज मैंने ये देखा है, माता जी ने लिखा है, इट इज ए स्टेट ऑफ एक्यूट ईगोइज्म। माँ ने एक
उसकी व्यापक अंडरस्टैंडिंग है और हम सबके लिए हैं। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इसका कुछ पता नहीं है, डिप्रेशन, तुम ईगोइज्म के कारण, अब वो बेचारा ऐसे ही डिप्रेस्ड है, आपने उसको एक और कह दिया ईगोइज्म के कारण हो, तो वो कहता है मेरा तो कोई होप ही नहीं है, होपलेस स्टेट में। तो उस समय उसको क्या बताना चाहिए, तुम्हें किस चीज़ में मजा आता है? हाँ आइसक्रीम अच्छी लगती है, जा जाके आइसक्रीम खा, गो डू विंडो शॉपिंग, टहल के आ बाहर, जा पार्क में घूम के आ। बिस्तर में बैठा रहेगा तो डिप्रेशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऊर्जा को आपको कोई गोल देना है। ऊर्जा के पास कुछ है ही नहीं गोल, गोललेस, एमलेस। जो गोल था वो ब्लॉक हो गया तो आपने अपने आप को पूरी तरह बंद कर दिया। गिव इट ए गोल, स्टार्ट विद टेम्पररी गोल, डोंट गिव ए गोल कि अच्छा तुमको माउंट एवरेस्ट से गिरा है, नहीं तू उठ माउंट एवरेस्ट चढ़ फिर से। प्लीज, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। माउंट एवरेस्ट से वो गिर करके बेस कैंप में आ गया है और भी नीचे नैनीताल में खड़ा हुआ है। आप उसको फिर से माउंट एवरेस्ट नहीं बताइए, आप बोलिए कि नैनीताल 6000 फीट पे, बेटा तू 8000 पे चढ़ के चल, या थोड़ा देर नैनीताल की चक्कर लगा, तल्ला रामगढ़ घूम किया। आप गिव द एनर्जी सम कॉज फॉर कमिंग आउट। काउ हगिंग, हैविंग ए पेट, प्लांट, ये सब तरीके हैं ऊर्जा को बाहर लाने के। डिप्रेशन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज ऑफ फटीग, लेकिन वो क्रॉनिक फटीग, या किसी किसी दिन व्यक्ति होता है डिप्रेस्ड, कुछ हो गया, कुछ लोग बड़े प्रोन होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेस्ड हो गए। अरे वो रोज कह रहा है, उसकी आदत है। घर में जिसको जो डिप्रेस्ड होते हैं उनके लिए मैं एक समाधान बताता हूँ। रोज यदि आपका झगड़ा होता है अपने पार्टनर से, डिप्रेस्ड मत होइए, आपको तब समझना चाहिए कि भाई अब वो प्रकृति है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इफ यू कैन हेल्प, अदरवाइज एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि भाई वो अपनी प्रकृति से सीमित है, व्यक्ति बुरा नहीं है, आपका हित नहीं चाहता है, लेकिन अब है, उसकी एनर्जी सीमित है, तो आपके अंदर एक उदार भाव आएगा, एक हेल्प करने का भी भाव आ सकता है, एंड देन यू विल सी कि एनर्जी ओपन्स आउट। लेकिन आप ये कि वो देखो, वो कहते हैं ना 20 साल हो गए, इन्होंने एक दिन भी मेरी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ठीक है अब नहीं किया ना, वो नहीं करेंगे। अब आप जान गए इस सत्य को, तो आप क्यों नहीं किया, इट्स ए फैक्ट। नाउ यू फाइंड वेज एंड मीन्स टू एंगेज योर सेल्फ, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। आई मीन मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड। अब ये जो 34वां प्रश्न है, इज मंत्रा ए पावर, इसको अभी नहीं लेंगे, ये एक स्पेशल प्रश्न है, उसके बाद वाला ले लेता हूं। हाउ वाइटल एनर्जी, मेंटल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी अफेक्ट अस, इसकी बात हो गई है। वाइटल एनर्जी हमको बस एक ऊर्जा, वाइटल एनर्जी क्या करती है, इसका काम है टू मेक अस मूव, गतिशील और एक्सपेंशन। वाइटल एनर्जी के दो मेन चीजें होती हैं, लेकिन दिशा नहीं देती है। आप लेटे हो, वाइटल एनर्जी, चलो दोस्त चलो घूमने चलते हैं, खाना खाएंगे बाहर, वाइटल एनर्जी ने क्या किया, उठा दिया आपको। कहाँ जाएंगे खाना खाने, क्या खाएंगे, ये वाइटल एनर्जी अगर डिसाइड करने लगी तो आप नीचे जाएंगे। उस समय मेंटल एनर्जी आती है, क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, सही जगह है नहीं है, किसके साथ जा रहे हो। तो माइंड क्या करना चाहिए, जब कोई बोले चलो दोस्त खाना खाने, ये प्रश्न करिए, मेंटल एनर्जी का ये काम है। वाइटल एनर्जी तो आ गई, चलो खाने चलते हैं, लेकिन डायरेक्ट कौन करेगा, माइंड। पर माइंड के अंदर ही अगर लाइट नहीं है तो माइंड क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। हाँ वो रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, अच्छा उच्चा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपको बड़ा मज़ा आ रहा है उसमें खाने में। वंस इन ये कहने का अर्थ ही नहीं कि डोंट गो आउट एंड डोंट टर्न इट इनटू रूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ को रूल बुक से नहीं लीड करते, लेकिन अगर माइंड के अंदर प्रकाश ही नहीं है, कोई भी आपको कहीं भी बुला रहा है, आप अरे हमारा दोस्त है। दोस्ती में जितना लोगों का पतन हुआ है ना, इट इज वन ऑफ दी लाइक, इस पर एक किताबें लिखी जा सकती हैं, फ्रॉम कर्ण टू एवरी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दोस्ती के कारण पतन हुआ, क्योंकि फ्रेंड ऐसे थे। और माइंड, अरे फ्रेंडशिप है अच्छी बात है, माइंड के अंदर लाइट ही नहीं है। अब माइंड की लाइट क्या कहती है, आप किसी को अगर कंटेजियस डिजीज है, तब देखिए कोरोना हो गया, दोस्त को कितने लोग हैं जो वहाँ पर जाके दोस्त की सेवा करते हैं, सब नहीं है तो बड़ी हाईली इन्फेक्शियस है। तो यही चीज साइकोलॉजिकल लेवल पर भी है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी मैं जा रहा हूँ उसके साथ, तो बड़ी भयानक चीज है। एक अगेन आई एम नॉट मीनिंग कोई विशेष वर्ग, एक मुस्लिम फैमिली होती थी,
कहते थे हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हम दस्तरखान पे बैठ के सब लोग एक ही थाली में रख के खाते हैं, तो देखने में कितना अच्छा लगता है, इक्वालिटी, समता। मैंने कहा ये तो बड़ी खिचड़ी बनाते हो आप, केवल खाने की नहीं आपस की भी, सब एक जैसे बन जाएंगे। सी दिस इज द लॉजिक, सब एक जैसे बन जाएंगे, सबकी सोच एक जैसी होने लगेगी। एक के अंदर अगर कातिलाना भाव आ गया तो बाकी के अंदर भी जाएगा। इट इज सो सच ए फुलिश थिंग, यू डोंट हैव टू डू दिस टू प्रूव ए पॉइंट। कि हम एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करते हैं 25 लोग, तो ये आप क्या कर रहे हो? यू डोंट हैव टू प्रूव। द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी इज नथिंग टू डू विद दैट। फिर वो जो बाकी आपने एक्सक्लूड किए, व्हाट अबाउट देम? क्या आप उनको भी बुला करके भोजन कराओगे? तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, मेंटालिटी, मतलब ये अज्ञान है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी क्या करती है? वो माइंड को इल्यूमिन करती है, तब हो गया सारा। मटेरियल एनर्जी मैकेनिकल काम करती है। वाइटल एनर्जी, उसके अंदर उत्साह लाती है, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड्स, मूव, और एक्सपेंशन, परिवार, परिवार के बाद बच्चे, एम्बिशन, ये सब वाइटल एनर्जी करती है। मेंटल एनर्जी प्रश्न करके दिशा देने का काम करती है, किधर जाना है, कैसे जाना है, चॉइसेस, मेंटल एनर्जी। लेकिन माइंड को लाइट कौन देगा जिससे वो चूज करे? वो स्पिरिचुअल एनर्जी का काम है। दिस इज हाउ द होल कंटिन्यूम वर्क्स। एक और प्रश्न, देन वी विल स्टॉप। अगेन 36th क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं अभी, विल डू इट टुमारो। 37th मेडिटेशन वी विल, हिडन पावर्स, ये सब कनेक्टेड है। बहुत सुंदर है आप जो 42nd क्वेश्चन आई एम टेकिंग, 42nd बीच के मैंने छोड़ दिए। विल डू इट टुमारो। इज एनर्जी हार्मफुल फॉर अस? अगेन एनर्जी इज एनर्जी। इट इज लाइक आस्किंग एक जनरल क्वेश्चन, इज ब्रीदिंग हार्मफुल फॉर अस? जस्ट बिकॉज ब्रीथ में वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, ब्रेथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एनर्जी इज जस्ट जैसे एक टूल होता है, तो एनर्जी एक पावर है आपके अंदर आती है। आप उसको कैसे उपयोग करते हो, किस चीज के लिए उपयोग करते हो, ये इस पर डिपेंड करता है। तो अपने आप में एनर्जी इज नॉट हार्मफुल, पर किस लेवल की, किस तरह की, किस उपयोग के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको हार्म करेगी, संसार को हार्म करेगी या अच्छा करेगी। विल स्टॉप हियर।